गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पाग दूसरा, सत्संग परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने लिखवाया 15/1/1948। धन धन सतगुरु, केड़ा सतगुरु सबसे सोना है, तो सबसे समर्थ है, शरीर रूपी मंदिर में रहता है तो निर्भव है। मस्ताना जोड़े झाड़ने वाले की यही अर्ज है कि जिसने उसको न सिमरिया, उसकी न खुशी हासिल की, उसका इस जहान में आने का क्या फ़ायदा हुआ। खाना पीना कुत्ते बिल्ले भी करते हैं, शरीर में जिंदा सतगुरु रहता है। यह 5 मिनट सिमरन उस सास से पूछकर करना चाहिए। शरीर में 4 जिंदा राम बैठे हैं। बिना कामिल उस सास से अपना राम आत्मा नहीं पहचान सकती, क्योंकि इसको मोतियाबिंद पड़ा है, अंधी है, जेली है। सिवाय अंदर वाले सतगुरु से कितना ही जतन करे, कोई नहीं छुड़ा सकता। बाहर कर्म करेंगे, उसमें हंकार जरूर आएगा। हंकार जन्म मन की फांसी नहीं मुका सकेगा। यह जीव हुण नहीं मानता। जब आंखों से खिंचा काल ने, फिर इनको पछताना पड़ेगा। याद रखने की बात है, वो दिन जरूर आएगा। दुश्मन का दर्शन करना जरूर पड़ेगा। इनको दुश्मन थोड़ा नहीं समझना। मस्ताना जी बलोचिस्तानी सेवाधारी का सत्संग। तन तन सतगुरु का राम है, बंदा बिना भजन होवेगा तो गंदा। यह हीरे जैसा जन्म कौडी जैसे नहीं खोना चाहिए। कुछ अकल कर, एक दिन इस जहान से जाना है और मौत हर वक्त तेरे पीछे घूम रही है। तो एक अजर अमर मुल्क का तोता है और एक इसरार है, और तू इस मिट्टी फना होने वाले मुल्क को अपना मुल्क समझ रखा है। यह घर तुम्हारा नहीं और ना ही तुम्हारे साथी हैं। किसी फकीर ने बोला है कि मिट्टी मिट्टी नू खावन आई, मिट्टी दी गुलजारी मिट्टी दी बहारी। सो ये मिट्टी दी गुलजारी नाल मुहब्बत न रख। जिसने ये मिट्टी बनाई है वो तुमको एक दिन इस शरीर रूपी मकान से बाहर निकाल देगा, और फिर तू रोएगा और पछताएगा। राम राम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक प्रेमी, राम नाम तो सस्ता नहीं, जो सहजे लेंगे लूट, जूते तो इतने पड़ेंगे जो सिर जाएगा फूट। ए मन, तेरी उम्र दिन ब दिन घट रही है, यानी कम हो रही है। अभी समझ ले, इस फनाह दुनिया से जाना है। हर वक्त मौत का ख्याल रख और मालिक को हाजिर नाजिर समझ, और हक की कमाई खाकर सतगुरु नाल प्यार कर। सत्संग डेरा आनंदपुर धाम, मौजा गदराना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो काम 1 महीना में आनंदपुर धाम में हुआ, इससे दुनिया की अकल हैरान और परेशान है। सिर्फ 1 ही माह में इतने बड़े आवा का उठाया जाना, और फिर ईंटें ऊँटों पर लाकर इतनी जल्दी डेरा का तैयार हो जाना एक बड़े ताज्जुब की बात है। कई लोग कहते हैं कि यह काम संगत ने किया। उनसे यह पूछा जाए कि क्या इतना काम इतनी थोड़ी सी संगत कर सकती है। बड़े बड़े अफसरान जिनकी उम्रें ऐसे कामों के करवाने में ख़त्म हो गई, कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट इतने बड़े काम को इतना जल्दी नहीं करवा सकती। फिर यह काम किसने किया? कोई गैबी ताकत है जिसने बाहर से संगत का रूप धार कर और उनके अंदर छुप कर यह काम किया। वो ताकत कौन सी है? यह ताकत संतों के न्यारे राम की है। यह वो ताकत है कि जिसने श्री नामदेव का महल रात रात में खड़ा कर दिया। नामदेव का मकान किसी शाहूकार ने दबा लिया था और अपनी जगह में मिला लिया।
नामदेव की माँ ने कहा कि अब हम सर्दी में कैसे गुजारेंगे। तो नामदेव ने कहा कि जो मीठले की मर्जी। यह कहकर भजन में बैठ गया। उसको अंदर से उसके सतगुरु ने हुक्म दिया कि आंखें खोल कर तू देख। जब देखा, महल तैयार खड़ा है। साहूकार इस खेल को देखकर हैरान हुआ। नामदेव के चरणों में गिरा और पूछा कि किस राज ने यह काम रात रात में कर दिया है। इसी तरह तुलसीदास महाराज का जिक्र है कि किसी साहूकार का बेड़ा डूबने लगा। उसने बाहर आकर तुलसी महाराज के आगे बेनती की। तुलसीदास महाराज ने उसके हाथ पर तुलसीदास वाला राम लिख दिया और कहा कि जाओ। तो बेड़ा तरने लगा। साहूकार ने जब अपने हाथ पर लिखा हुआ पढ़ा तो दिल में सोचा कि क्या राम मेरा नहीं, और उसी वक़्त बेड़ा फिर से डूबने लगा। इसी तरह यह डेरा आनंदपुर धाम मस्ताना गरीब जो सबका सेवाधारी है को राम गुरु ने तैयार करवा कर दिया है। नामदेव ने अपने प्यार से अपने गुरु का नाम मीठा रखा था। गुरु नानक साहब ने सत श्री अकाल रखा था। मस्ताना गरीब ने अपने प्यार से धन धन सतगुरु रखा है। और यही प्यारा धन धन सतगुरु आज दुनिया को तमाशा दिखा रहा है, जिसने सच्चा सौदा धाम, अमरपुर धाम और अनंतपुर धाम बना दिखाए और दुनिया की अकल परेशान कर दी। 10 साल से दुनिया तहकीकात कर रही है। बड़े बड़े अक्लमंदों के दिमाग चकरा गए, मगर इस खेल का और उसके करवाने वाले का किसी को कोई भेद न मिला। और मिले भी कैसे? किसी आदमी का डिज़ाइन हो तो कुछ खबर भी मिले। यह तो संतों के न्यारे राम या शब्द गुरु दातार का खेल है कि जिसने सब रचना की और सब दुनिया को बनाया। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटो कटाछे। ऐसा जिंदा गुरु ना कोई दुनिया में हुआ, ना है और ना ही आगे होएगा। यह वो गुरु है जिसका गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है। तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये वो पातशाहों का पातशाह है जिसके मुतल्लक गुरु नानक साहब ने फरमाया है, नानक का पातशाह दिसे ज़हरा। सो यह काम 1 महीना में इतने बड़े आवे का उठ जाना और आनंदपुर धाम का बन जाना उस शब्द गुरु का एक मामूली सा खेल है। दुनिया तो इस मामूली खेल में चक्कर खा गई, मगर जब मस्ताना गरीब फ़कीर अपने सतगुरु की ताकत की तरफ देखता है तो ऐसे मालूम होता है कि उसको प्यारे धन धन सतगुरु की ताकत के मुकाबले में यह काम सरसों के एक दाने जितना भी नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि यह काम संगत ने किया है, या कोई ये कहे कि उसने काम किया है, या कोई ये कहे कि मस्ताना गरीब ने यह काम किया है या करवाया है, तो वो सीधा नरकों को जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो कोई बाहर गुरु बोलेगा या कोई मस्ताना गरीब को गुरु कहेगा, वो भी सीधा नरकों को जाएगा, क्योंकि बाहर गुरु ना हुआ ना होगा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि जो दिसे सो सगल बिनासे, यानी बाहर की सब चीज़ें फना होने वाली हैं। मस्ताना गरीब सबका सेवाधारी है और सतगुरु के हुक्म से जिसको रास्ता बताता है उससे यह इकरार लेता है कि अगर बाहर गुरु बोलेगा तो ज़रूर नरकों को जाएगा। बाहर गुरु बनाने वालों को, बाहर गुरु समझने वालों को काल एक तरखान की तरह तेजे से छिलेगा और एक कसाई की तरह जैसे बकरे की खाल उतारता है उसकी खाल उतारेगा और नरकों में डालेगा। कबीर साहब ने भी यही कहा है, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नाही, पौ सागर की तार में फिर गोता खाएं। और जिंदा शब्द गुरु दातार को अपने शरीर रूपी मंदिर में हाजिर नाजिर समझेगा और मस्ताना गरीब सेवाधारी के बताए हुए न्यारे राम या धन धन सतगुरु को सुबह 3 बजे उठकर जपेगा। वो मरने से 1 माह पहले ही ऐलान कर देगा कि उसका शब्द स्वरूपी राम गुरु से लेने के लिए आ रहा है और वो अपने जिंदा हाजिर नाजर धन धन सतगुरु के साथ खुशी खुश अपने वतन को जा रहा है। काल को इतनी ताकत नहीं
कि उसको हाथ भी लगाए। और जिस तरह पति स्त्री को कमा कर देता है, इसी तरह इस दुनिया में ही वो जिंदाराम गुरु उसके लिए सब कुछ लिए खड़ा होगा। यानी मस्ताना गरीब का धन धन सतगुरु दोनों जहान में सहायक होगा। जब कोई शख्स मस्ताना गरीब के बताए हुए तन तन सतगुरु को जपता है तो उसको यह पता लग जाता है कि बाहर की रट रट करने से उसको क्या मिला। मस्ताना गरीब वाला जिंदा गुरु क्या दे रहा है। इस दुनिया में जपने के लायक संतों का न्यारा राम या शब्द गुरु यानी मस्ताना गरीब का प्यारा धन धन सतगुरु ही है, जो सबके श्वासों को चला रहा है और सबका दाता और प्रतिपालक है। इस हाजर नाजर जिंदाराम ने कबीर की सतनाम के कहने पर लाज रखी, गुरु नानक साहब के सत श्री अकाल के कहने पर लाज रखी, नामदेव की मिठले को कहने पर अरब मस्ताना गरीब सेवाधारी की धन धन सतगुरु के कहने पर लाज रख रहा है और दुनिया को अपना तमाशा दिखा रहा है। ये बाहर के झूठे गुरु खुद हौमे की फांसी पर लटक रहे हैं और दूसरों को भी ऐसी ही फांसी पर चढ़ा रहे हैं। वो खुद अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं और दूसरों को भी आत्मघात करवा रहे हैं। हर इंसान के पेट के गुजारे के लिए कोई न कोई मजदूरी या दुकानदारी करनी पड़ती है। तो उन लोगों ने अपने पेट के लिए अच्छी दुकानदारी चला रखी है, मज़े से हराम का माल लूट लूट कर खा रहे हैं और अपनी खुदगर्जी और मान बढ़ाई की खातिर दुनिया को गुमराह करके अपना मतलब हल कर रहे हैं। महात्मा चरणदास ने ऐसे गुरुओं और महात्माओं के मुतल्लिक लिखा है, सुंदर रूप महाबगले को एक टांग जल ध्यान, मन में आशा मीन गहन की कहाँ मिले भगवान। ऊपर से दुनिया को बगले की तरह खूब सफाई से पेश आ रहे हैं और अंदर से गुज्जी कैंची चलाकर लोगों की जेबें कुतर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि फलाने के नाम पर पैसे दो। उनसे कोई पूछे कि जब उस फलां को इतनी ताकत नहीं कि वो उनको पैसे दे सके या अपने लिए पैसे तैयार कर सके, तो उसको जपने या उसकी सेवा करने से दूसरों को क्या मिलेगा। ऐसे लोगों का ये हाल है कि दूसरों को मालिक के मिलने का रास्ता बताते हैं और ख़ुद अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। उनको यह भी पता नहीं कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, और रोटी का लुकमा जो वो अपने अंदर डालते हैं वो किधर जाता है। पेट और माया के लालच ने उनकी आंखों पर अंधेर की पट्टी चढ़ा रखी है और वो अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि ऐसे गुरु खुद ऊंट बनेंगे और उनके चेले कीड़े बनेंगे और उनका खून पिएंगे। इस वक्त तो उन्होंने यही समझ रखा है, कोई मरे कोई जीवे, सुतरा कोल पतासा पीवे। उन्होंने अपने आप को जिस्म समझ रखा है। अगर उनको कोई कामल फ़कीर मिल जाता तो उनको इस बात का पता लग जाता कि वो इस शरीर रूपी मंदिर में एक किस्म के नूरी तोते हैं और उनका सतगुरु शब्द गुरु दातार उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है और सब रचना करने वाला उनके अंदर हाजिर नाजर है। फिर वो किसी किस्म का अहंकार न करते और किसी से कुछ न मांगते। अपना तन मन धन सब कुछ सतगुरु का समझते और वो सतगुरु उन पर खुश होता और उनकी संभाल करता और उनको किसी किस्म की कमी ना होने देता। जब हमारे आगू या रहबर ही इस हालत में हैं कि अपने अहंकार और माया के लालच में बंधे फिर रहे हैं, तो जीव बेचारा लाचार है। ऐसे झूठे गुरुओं के फंदे में फंसकर नरकों की बेड़ी पर सवार हो रहे हैं। हमें ये सुन सुनकर अफसोस आता है कि मस्ताना गरीब से हर शख्स यही पूछता है कि नोट कहाँ से आते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको समर्थ गुरु का पता नहीं चला और उनको समर्थ गुरु को बताने वाला कोई कामिल फ़कीर नहीं मिला। अगर मिलता तो ऐसी बात के पूछने का कोई मतलब ही ना था। नोटों को देने वाला, नोटों को बनाने वाला, ज़मीन और आसमान तक की रचना करने वाला शब्द गुरु दातार उनके अंदर बैठा है। गौर करें, जब सतगुरु ऐसी ताकत रखता है
कि बादल को हुक्म देकर जिस जगह चाहे बारिश करवा दे, और वो बादल उनके हुक्म से एक कदम इधर उधर नहीं हो सकता, तो उनके लिए नोट या सोना चांदी या हीरे जवाहरात का देना क्या मुश्किल है। ऐसे लोगों ने मोए गुरुओं और झूठे और पाखंडी साधुओं के पीछे लगकर उम्र गुजार दी, और अक्सर कहते नजर आते हैं कि उनका गुरु मर गया। उनसे बतौर अदालत करके पूछें कि उन्होंने मरने वाला गुरु क्यों किया। सारे जहान का सच्चा गुरु शब्द है, जो पातशाहों का पातशाह है, जो सबके अंदर हाजिर नाजिर है, जिसके तअल्लुक गुरु नानक साहब ने फरमाया है, नानक का पातशाह दिसे ज़हरा, जो कभी न मरा न मरेगा। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें अमर हैं जो कभी नहीं मरती, एक शब्द और एक सुरत, या एक आत्मा और दूसरा राम। बाकी सब फना होने वाली हैं। जो दिसे सो सगल विनाशे। हमने सारी उम्र चंडूल जानवर की तरह पराई बोलियां बोल बोल कर गुजार दी कि राम ने यह किया, कृष्ण ने यह किया, गुरु नानक साहब ने यह किया और कबीर साहब ने यह किया, वगैरह वगैरह। इन पराई कहानियों से अपना पेट भर कर रखा, अपने शब्द गुरु दातार की कहानी दिल में न रखी, जो हर वक्त जिंदा हाजिर नाजिर हमारे साथ बैठा है और जिसकी तारीफ सब रूहानी महात्मा और उनके ग्रंथ करते हैं। ऐसे लोगों को जो सज़ा या दंड मिलता है उसका बयान नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि जैसे दुनिया बाणियाँ सुनाती है, ऐसे ही मस्ताना गरीब महात्माओं की बाणियाँ सुनाता है। इसमें क्या फ़र्क है? तो इसका जवाब ये है कि दुनिया बाणियाँ सुनाती है कि उसकी दुकान अच्छी चले और पराया माल लूटा जाए, और मस्ताना गरीब बाणी सुनाता है कि इस शरीर रूपी दुकान में अपने सोने और प्यारे राम गुरु की गांठ कैसे कुतरी जाती है। एक दिन जबकि सच्चा सौदा अभी बनने लगा था, किसी ने मस्ताना गरीब से कहा कि तुम फ़कीर लोगों का यही हाल है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। तो मस्ताना गरीब ने जवाब दिया कि तुम्हारे अल्फाज दूसरों के लिए ठीक होंगे, मस्ताना गरीब को हक में ये है कि राम राम जपना, अपने अंदर वाले सोने शाहूकार की गांठ कपना। उसने पूछा कि अंदर वाला शाहूकार कौन सा है? तो मस्ताना गरीब ने कहा कि इसका पता लगेगा जब जंगल में मंगल लग गया। जब 2 या 3 साल के बाद वही शख्स सच्चा सौदा आया तो बोला कि तुमने वाकया ही ठीक कहते थे, अब मान गया हूँ कि वाकया ही आपके पास कोई सच्चा राम है। हमें तो मुस्टंडे गुरुओं ने ऐसा ख़राब कर रखा है कि कभी कहते हैं कि यज्ञ करो, कभी कहते हैं हवन करो, कभी कहते हैं पाठ करो, और मैं 2 या 3 हज़ार रुपये लुटा कर बैठा हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे भी ऐसा राम गुरु बताओ जो जंगल में मंगल लगा सकता है। कई भाई ये बोलते हैं कि मस्ताना अपनी वडियाई करवाता है, लेकिन मस्ताना गरीब तो सिर्फ अंदर वाले राम गुरु की वडियाई चाहता है, और उसकी वडियाई करता और करवाता है कि जिसने 1 महीना में डेरा आनंदपुर धाम में तमाशा दिखाया है। बाकी यह किसी के बस में नहीं। वो मालिक सबके अंदर बैठा है, किसी रूह से अवगुण उठवाए और किसी से गुण उठवाए। गुण चुनने वाली रूह पर मस्ताना गरीब कुर्बान जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गौर से सुने, जितने भी रूहानी फ़कीर, रूहानी मंडलों वाले इस मृत लोक में आए, उन्होंने आकर सच्ची ताकत का होका दिया। कोई माने या ना माने उसकी मर्ज़ी। फ़कीरों ने तो किसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने सच्चा प्रचार, जिंदी ताकत जो हर एक घट में भरपूर है, बरखिलाफ फिर ये जीव बेचारा दर बदर क्यों भटकता फिरता है। उनको फ़कीर ऐसे मिलते हैं पेट के मारे, आत्मघात करने वाले मिलते हैं और अपना रोज़गार ऐसी ठगी करके खाते हैं। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा कोलपता से पीवे। जब कामिल फ़कीर आकर ऐसा जुल्म देखते हैं कि आत्मघात हो रहा है, फिर सतगुरु के हुक्म से
कामिल फ़कीर उपदेश करते हैं कि आत्मा घात हो रही है, जीवन जा रहा है। जब ऐसा सच्चा उपदेश करते हैं तो पेट के मारे जो फ़कीर हैं देखकर सड़ते हैं कि हाय हाय, हमारी रोज़ी में भंग पड़ती है और तो कोई ज़ोर चलता नहीं। फिर जीवों को भटकाते फिरते हैं कि मस्ताना मुसलमान है, क्योंकि पहले तो हराम का माल लूट लूट कर खाते थे। कामिल फ़कीर यह बोलते हैं कि जो जीव 10 के किर्त के अलावा खाता है वो सब हराम में दाखिल है। फिर पेट के मारों ने हराम का माल लूट लूट कर आत्मा का घात करवाते हैं। उनका क्या हाल होगा। और गुरु बन बन कर फिरते हैं। उसके बदले में उनको संडे का जन्म मिलेगा और आकर बदला देंगे। लक्कड़ मंडी के संडे हड्डी हरद्वार। जो पेट के मारे हैं वो बुरा असर इस जीव पर डालते हैं और आकर मुसलमान बताते हैं। यह सेठ बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, जो कि आपके सामने खड़ा है। यह सेठ बोलता है कि हम मस्ताना साहब के बारे में ऐसा बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन जीवों को ऐसा शक है तो आए हमारे साथ बलूचिस्तान चले। जितना खर्च आने जाने का होगा मेरा जुम्मा होगा। बलूचिस्तान में जिस जगह मस्ताना साहब का जन्म हुआ, अगर कोई दोबारा ऐसा गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। और जो जीव हराम का माल खाते हैं और मांस शराब पीते हैं, उनको सच्चा सौदा में सड़क वाली दीवार पर जुलूस निकाल रखा है कि तुम इत्थे चंद दिन के लिए अपने नशे में घूमते हो, फिर आगे पता लगेगा कि क्या सज़ा मिलती है और संतों की निंदा करने में क्या मिलेगा। इस जीवन को बिरथा नहीं खोना चाहिए। श्वास श्वास जा रहा है, बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची रांद सोटे दी, बेड़ी बुढ़ी खोटे दी। इत्थे तो मस्ताना साहब अंदर वाले राम गुरु का प्रचार करता है। अगर कोई जीव इधर उधर समझेगा तो वह जीव अपना कीता आप पाएगा। कई आदमी बोलते हैं कि मस्ताना जी की कई पार्टियां हैं या उनकी कमाई आती है, लाकर तकसीम करते हैं। बरखिलाफ मस्ताना शाह अपने शाह शब्द गुरु दातार, जो कि सब घट घट में बैठा है, वड्डी पार्टी वो है जो कि सबके अंग संग सहाई है, मगर दुनिया उससे महरूम है। यह जीव 2.5 सेर कोक खाकर पराई निंदा चुगली करके गधे की तरह अपना जीवन हार जाते हैं। मनुख का चोला भागों से मिला था, इस चोले का कदर ना पाया। माया रूपी जंजाल में फंसकर और निंदा करके काया रूपी माया का पल्ला छंड कर चला गया। जब जब परम संत फकीर इस मृत लोक में आते हैं, लोग परम संतों के सत्संग पर उनके साथ मखौलबाजी और नुक्ताचीनी करते हैं। आगे के लिए अधिकारी नरकों के बनकर यहाँ से चले जाते हैं। तुलसीदास ऐसे जीवों की बाबत जिक्र करते हैं। कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी मैं हाथ कान को दीना। जो कि परम संतों ने फरमाया 16 आने सही है। जीव बेचारा लाचार है। जब पूरन भाग हों तब जीव परम संतों की सोबत में आता है। फिर शरह के मारे पेट के गुलाम जो फ़कीर नकली गुरु बन बनकर जीवों से हराम का माल खाते हैं और उनको भड़काते हैं, परम संत सिवाय अपने शब्द गुरु राम की परवाह करते हैं और उसकी ही उस्तत करते हैं और फरमाते हैं कि पेट के मारों के वास्ते जो सज़ा या दंड मिलता है उसकी वर्णन कोई ज़बान या कोई बयान नहीं किया जाता। गलत अफवाहें उड़ाने में और अपना रोज़गार चलाने में और आत्मा का घात करवाने में और सुथरे की तरह अपना जीवन गुजारने में, जैसे कोई मरे कोई जीवे, सुथरा कोल पतासा पीवे। जब ऐसा जुल्म करते हैं तो उनके बदले में उनको आगे के लिए जन्म ऊंट का आवेगा और उनके पीछे लगने वाली दुनिया कीड़े बनेंगे। बरखिलाफ इसके निंदा अपने विदेशी गवर्नमेंट मन की करो, जो कि भजन नहीं करने देता। उस्तत अपने शाह शब्द गुरु दातार की करो। क्या डिज़ाइन इस बॉडी का बना रखा है। ताज्जुब की बात है कि कितने नौकर चाकर इस बॉडी में हाजमा सफाई और उसके चलाने वाले के रखे हैं। मस्ताना साहब अपने शाह शब्द गुरु दातार की क्या उस्तत करे।
ये सत्संग 1955 में डेरा आनंदपुर धाम मौजा गदराना में पढ़ा गया। डेरा आनंदपुर धाम 1954 के आखिर में बना था। वहाँ पर एक बहुत पुराना आवा यानी कि भट्ठा था, जिसके राख का ढेर तकरीबन 20-25 फुट ऊंचा और तकरीबन 50 बाई 50 करम मुरब्बा ज़मीन में था। इतनी मिट्टी उठाकर और दूर फेंककर ज़मीन को बराबर करके 1 माह के अंदर डेरा बनकर तैयार हुआ। ईंटें पुख्ता कालांवाली मंडी से आईं, जो कि ऊँटों पर लाई गई थीं, और ईंटों की कीमत रोजाना नए नए नोट भेजते गए। सब इलाका हैरान था कि बिना किसी चंदे या फंड इतना बड़ा काम 1 महीने के अंदर कैसे बना। खुद इलाका के मोहतम साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री मूलराज बेरी इस काम को देखकर हैरान रह गए। इतनी थोड़ी संगत के आदमियों से इतना थोड़े अरसे में इतना काम कैसे तैयार हुआ। इस हैरानगी में उन्होंने सच्चे सौदे आना शुरू किया। यहाँ पर भी बहुत से करिश्मे देखे और उनको पूर्ण तसल्ली हो गई कि सच्चा सौदा में वाकया ही कोई ताकत काम कर रही है, जो इन आँखों से देखी नहीं जा सकती। आखिर उन्होंने भी इस काम करने वाले सच्चा सौदा वाले राम गुरु को जपना शुरू किया, और जब उनको अपने अंदर से शांति मिलनी शुरू हुई तो नौकरी से इस्तीफ़ा देकर और पेंशन ले ली। गवर्नमेंट उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी बहुत थोड़ी पेंशन मंजूर करवाई, मगर बेरी साहब ने इस बात की ज़रा भी परवाह न की। आजकल वो भजन अभ्यास में मगन रहते हैं। फिर मवरखा 5/1/1958 को इस डेरा को गिरा देने का हुक्म हुआ और गिरा दिया गया। डेरा को गिरा देने का दुख उस गांव की बीबियों को बहुत पहुंचा, और वो हर रोज़ इस जगह आकर भजन बंदगी करने लगी और अंदर सतगुरु से प्रार्थना करने लगी कि डेरा दोबारा तामीर हो। उन्होंने संगत के आदमियों से अर्ज़ की कि डेरा बनाने की मंजूरी फिर से ली जाए, मगर कोई मर्द तैयार ना हुआ। आखिर 15 जनवरी 1958 के सत्संग पर मौजा जलालाना में था। उस गांव की बीबियां मर्दों वाली पगड़ियां बांध कर आईं और पूज्य मस्ताना जी से दोबारा डेरा बनाने की बेनती की। पूज्य मस्ताना जी ने उनकी सच्ची तड़प को देखकर उनकी बहादुरी की दाद दी और डेरा बनाने की मंजूरी बख्शी। फिर ये डेरा बीबियों के अंदर बैठकर राम गुरु ने बनवाया, जिसका नाम आजकल सतनामपुर धाम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनेश साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।